तो आज है लेक्चर नंबर 8 और इसमें हम लोग बात करेंगे वो सारे रियल नंबर के वर्ड प्रॉब्लम्स जिससे आपको लगता है बहुत डर। बहुत तरह के अलग अलग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, बट अच्छी बात यह होती है कि सारे वर्ड प्रॉब्लम में कंसेप्ट एक ही यूज होता है। इक्विलिट डिवीजन लेमा की बात करें, एल्गोरिदम की बात करें, या हम एलसीएम और एचसीएफ जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा है उसकी बात करें, इससे बाहर बात नहीं होती है। तो वन बाय वन सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं और फिर इस पे बहुत बातें करते हैं। इतनी डिटेल में बात कर लेते हैं कि फिर आपको इससे बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आज का गोल्स हम देखते हैं। तो आज जो हम काम करने लगे हैं वो करेंगे अर्थमेटिक वाले सारे वर्ड प्रॉब्लम्स, फिर करेंगे आपको ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड लैंग्वेज क्वेश्चन, है ना, जो मैंने आपको बताया, जो आपके रियल नंबर हैं आपको एक्सरसाइजेज में, आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल में, HW पे भी डिस्कस कर लेंगे और PYQs भी अगर टाइम मिला तो वो भी कर लेंगे, अदरवाइज डेफिनेटली अगले क्लासेस में करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया, ये फील्ड है स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction, right? After how many minutes will they meet again at the starting point? ये है क्वेश्चन। तो यार देखो, इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते बिल्कुल मत ये सोचो कि एलसीएम करना है या एचसीएफ करना है, बस क्वेश्चन से ये समझो कि यार क्या बोल रहा करने को, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्यों बनाया, क्या पर्पस था रियल नंबर में डालने का। तो यहाँ आप देखोगे तो वो बोल रहा एक सर्कुलर पाथ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्पोर्ट्स फील्ड है और यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ पे बोल रहा कि सोनिया जो है अगर सेम टाइम में सेम पॉइंट से शुरू करती है तो 18 मिनट में ये राउंड मार लेती है। वहीं पे जो है आपका ये रवि नाम का लड़का वो 12 मिनट में राउंड कंप्लीट करता है। तो क्या बात है। तो यार देखो, इसमें की कंसेप्ट क्या होते हैं मैंने बता दिया है। आप डिसाइड करो कि वो कौन सा पहला नंबर है, व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ दिस नंबर्स। तो गारंटेड वो आपका नंबर एलसीएम है। कौन ऐसा नंबर है, पहला नंबर है जो आपके इस दोनों नंबर का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली वो हमें एलसीएम करना पड़ेगा। किसका एलसीएम करना पड़ेगा आपको? 18 और 12 का। तो जब आप जाओगे 18 का करने तो आप लिख सकते हो 2 3 जा 6, 3 जा 18। 12 का करोगे डेफिनेटली तो फिर लिखोगे 2 3 जा 6, 2 जा 12। तो 2 3 जा 6, 3 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 3 जा 12, राइट। तो आपको निकालना है एलसीएम। डेफिनेटली यहां से आपको मिला 2 इंटू 3 का पावर 2 और यहां से मिला आपको 2 का पावर 2 इंटू 3। तो यहां से सबसे बड़ा आपके पास मिला 3 का पावर 2 और नीचे से आपको मिला सबसे बड़ा आपको 3, राइट। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इनको 27 मिनट लगेगा, जो कि 27 मिनट्स के बाद जो है ये आपको मीट करेंगे अगेन जहां से इन लोगों ने शुरुआत किया था। ये दोनों लोग जो हैं आपको 27 मिनट्स के बाद जो हैं डेफिनेटली मिल लेंगे। तो इतना आसान होता क्वेश्चन, बस आपको मालूम हो कि करना क्या है और बोल क्या रहा। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते। एनी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी। ओके, कितने का बैंड बना रहा? 32 मेंबर्स इन अ पैरेड। ठीक है, चलो कोई नहीं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर कॉलम। वेरी गुड। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन व्हिच दे कैन मार्च। देखो यार, इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्या बोल रहा तेरे को करने के लिए? सिंपल सा बोल रहा 600। एलसीएम एचसीएफ तो बिल्कुल मत सोचना, बस सोचना कि क्वेश्चन बोल क्या रहा, क्या मतलब है इसका। 616 मेंबर हैं, इनको जो है उन सबको कॉलम में खड़ा करना। एक आर्मी है, 32 मेंबर का पैरेड लग रहा। 2 ग्रुप इनको बनाना है आपको, लेकिन वो सेम कॉलम का होना चाहिए। तो यहां पे सोचो कि वो कौन सा नंबर होगा, कौन सा वो पहला नंबर होगा जो इस दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता? गारंटेड आपको एचसीएफ करना पड़ता। अब आप 616 का अगर एचसीएफ करने जाओगे 32 से, तो 32 से आपको सम टाइम
टाइम्स यहाँ लगेगा और फिर आपका रिमाइंडर बचेगा। फिर आप 32 को यहाँ से लोगे तो 8 इंटू 4 प्लस 0 हो जाएगा। तो आपका जो टोटल होगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो आई गेस दैट वो आपका कॉलम होगा 8, राइट। यहाँ पे आप 32 से 616 को डिवाइड दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या मतलब है और क्या नहीं है। आई गेस यहाँ पे 19 होगा, चलो चेक ही कर लेते हैं। 32 9 2 6, राइट। अब आपको मैं बात अगर करूं तो 9 2 जा या आपका 11 2 9 एंड 5 में से 3 गया 2, तो 296 आपका हो गया, राइट। तो आप यहाँ पर 18 टाइम्स लगाओ, 18 टाइम्स करोगे तो 16 एंड 1 8 3 जा 24 25 हो जाएगा। तो आपका ये 9 टाइम्स करो, 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27 28 हो जाएगा। 10 टाइम्स करोगे तो आई गेस आप 9 टाइम्स करोगे, 9 टाइम्स करोगे तो 9 2 जा 18 एंड 1 9 3 जा 27 एंड 28, 16 में से 8 गया 8 एंड देन तो यहाँ पे आपका 19 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। फिर आपने 8 टाइम्स दिया तो 8 इंटू 4 प्लस 0, टोटल नंबर कितने हो गए 8। तो यार इतना सिंपल था, जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सीखा था एग्जैक्टली वही किया। तो आइए क्लास 10 वालों, आप लोग बहुत पढ़ाई अभी कर रहे हो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस it should walk so that he can cover the distance in complete steps? ये आपको सोचना है, सोचो। तब तक आप थोड़ा सोचो, फिर भी मैं भी बात करता हूं। अभिषेक जी ये बना लीजिएगा 1 या 2। हाँ, तो आप इस क्वेश्चन में डिसाइड करो क्या करना है। तो आप इस क्वेश्चन में देखोगे कि एक मॉर्निंग वॉक है, 3 लोग निकल रहे हैं आपको, तो देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा कि सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप्स। तो इसमें देखो क्या बोला, वी वांटेड लिस्ट डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, सो टेल मी, नाउ टेल मी द फर्स्ट नंबर which is the multiple of all these numbers। देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि कम से कम डिस्टेंस कवर करे, कि जो टोटल डिस्टेंस होगा आपका वो आपका बिल्कुल कंप्लीट स्टेप पे तीनों व्यक्ति का हो, तीनों पर्सन का हो। तो यहां पर क्या होगा, तो आप देखो गारंटेड है कि यार पहला आपको ऐसा कोई नंबर खोजना होगा जो इस तीनों के टेबल का मल्टीपल हो। तो आइए देखते हैं वो कौन होगा। है कौन कौन, 80 85 एंड 90, राइट। 80 का करोगे क्या मिलेगा आपको, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा 80, राइट। और फिर मिलेगा आपका 85, 85 का करोगे तो आपका 5 इंटू 17। फिर आप जो हो अगर 90 का करोगे तो मिलेगा आपको 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना, 8 5 जा 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा 80, नहीं मिल रहा आपको। तो 90 के लिए करने के लिए आपको करना पड़ेगा 3 2 जा 6 5 जा 30 3 जा, ये कर लो आप, 3 2 जा 6 5 जा 30 3 जा 90, ये सही रहेगा। 3 2 जा 6 5 जा 30 3 जा 90, ये कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो यहां से आपको मिला ये। अब निकाल दो इसका एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपने अभी तक आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा। यहां से आपको मिलेगा 2 का पावर 4 और 5, राइट। तो यहां से मिला आपको 5, 2 का पावर आपको मिला 4, यहां से मिलेगा आपको 5 और 17, राइट, 5 और 17, और यहां से आपको मिलेगा 3 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। तो यहां से आप डेफिनेटली निकाल लोगे 3 का पावर 2 और 5। तो यहां से आपको मिल जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5,
टोटल को आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आंसर आएगा वही टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप्स हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस books containing this books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stacks will be there? बोला जा रहा है यार मैक्सिमम साइज क्या होगा, हु कैन मेजर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। सो गारंटेड यहाँ पे एचसीएफ होगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़ोगे तो यही बताया जा रहा है ना कि मैक्सिमम साइज जो होगा वो क्या होगा जो मेजर कर सके आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो यार उसके लिए तो आपको एचसीएफ करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जो ये सबको आपको डिवाइड कर सके। तो इसके लिए चलो करते हैं आपका, तो 336, 240 और 96। 336, 240, 96। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आप करोगे तो आपको यहां से मालूम चल जाएगा कि इसका, इसका और इसका, फिर इस तीनों में जो कॉमन आएगा वो आपका यहां पे हो जाएगा एचसीएफ, राइट। और इसमें से जो कॉमन आपका आएगा वही हो जाएगा आपका क्या था आपका हाइट ऑफ इच, हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर एग्जैक्टली। और एक चीज आप कंसेप्ट याद रखना, जब भी स्टैक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे ना तो वहां पे आपको एचसीएफ होता है, वन एंड ओनली। जब भी स्टैक्स वाले कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, स्टैक्स का हाइट क्या होगा या कितने ऊंचाई पे होगा या कितने आपको नंबर ऑफ कॉलम्स में डालेंगे कि सारे नंबर ऑफ बुक्स सेम ही हो, डजेंट मैटर कि नंबर ऑफ बुक्स और पीसेस क्या है, तो वहां पे हम लोग एचसीएफ ही निकालते हैं। बिकॉज आपको मैंने अब आपके घर में ही हम देंगे 10 किताब आपको देंगे मैथ का, 15 किताब देंगे साइंस का, 20 किताब देंगे आपको हिंदी का, और बोलेंगे तीनों किताब को ऐसे अरेंज करना है कि तीनों का कॉलम नंबर और साइज सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैथ वाले का ज्यादा हो जाए और हिंदी वाले का कम हो जाए। तो डेफिनेटली आप एचसीएफ करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये वो नंबर है जो कि इस तीनों को डिवाइड कर सकता है, और एग्जैक्टली आपका उतने नंबर ऑफ बुक्स आपके तीनों के तीनों कॉलम में आएंगे। होप यू अंडरस्टैंड। तो टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है इन सारे क्वेश्चन में, करना क्या है, राइट। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए पढ़ते हैं। Find the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 25 centimeter. Find कीजिए वो greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter। 7 मीटर को यार आप पढ़ना ये सेम, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को आप 385 सेंटीमीटर पढ़ोगे एग्जैक्टली, 12 मीटर 25 सेंटीमीटर को 1225 सेंटीमीटर पढ़ोगे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, तो जो आपका ये की कंसेप्ट है ये मैंने आपको बता दिया है। ये क्या है आपका मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए आपको, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। तो आप यहां पर डिसाइड कीजिए वो पहला नंबर, हु कैन डिवाइड ऑल दिस नंबर्स। तो गारंटेड वहां पे आप एचसीएफ करोगे, फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि वो कौन सा ऐसा नंबर है जो इस तीनों को डिवाइड कर सकता है, और वही आपका टोटल नंबर ऑफ रूम होगा। तो आप यहां पर जाकर एचसीएफ कर सकते हो। किसका एचसीएफ करोगे, पहले आपको करना पड़ेगा 707 मीटर। तो यानी कि आप अगर यहां पे डालोगे सेंटीमीटर में तो आपका ये 700 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो आप 700 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसके बाद आप 385 का कर लो जो कि आपका 5 का सिर्फ आ जाएगा, 5 का मल्टीपल, और फिर 1225 ये भी 5 का मल्टीपल है। फिर इसका कर लो, 5 टाइम समथिंग आ जाएंगे, यहाँ भी 5 टाइम समथिंग आ जाएंगे, और 700 में आपको 25 से पूरा का पूरा हो जाएगा। फिर तीनों का जो एचसीएफ आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, फिर आपको मालूम चल जाएगा वही वो नंबर है आपको जो आपको इस तीनों को एग्जैक्ट नंबर से डिवाइड कर सकता है, और आपको बिल्कुल पूरा का पूरा आंसर मैच कर जाएगा और मालूम चल जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ रूम आपको कितने चाहिए। तो यही कंसेप्ट होता क्वेश्चन में। आई होप दैट आप कंसेप्ट समझ रहे होगे।
कैलकुलेशन करने वाली जो चीज़ है जब आप अपने खुद से करोगे फिर आपका वो हेजिटेशन भी खत्म होगा, बिकॉज एचसीएफ मैंने बहुत प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से करवा दिया है, ये भी बताया कैसे शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको भी एचसीएफ सीखना है कि कैसे फास्ट एचसीएफ करे, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन फास्ट करे, एग्जैक्टली ऐसे करे कि कोई गलती ना हो, तो आप मेरे पीछे के लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं, जहाँ से डेफिनेटली आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। आइए आज की लेक्चर में बात करते हैं। तो अभी तक तो हमने जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स किया है उसी के आधार पे ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, दो टैंकर है, एक 8550 लीटर का और एक 680 लीटर का, जिसमें पेट्रोल है। तो रिस्पेक्टिवली फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। देखो यार इस क्वेश्चन को समझो, मैंने लिख दिया यार, ये खुद से कर लेना, की कंसेप्ट मैं ही बता दे रहा हूं। आपके पास एक 850 लीटर का और 680 लीटर का आपके पास पेट्रोल का टैंकर है। आपको खोजना है कि कोई ऐसा आपको मेजर करने वाला नंबर बनाना है जिससे आप मेजर इसको कर सको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। अब कोई बच्चा इसको 1 लीटर का बना लेगा तो 1 लीटर का आप दोनों टैंक में से निकाल के रखेगा, तो क्या कोई बोलेगा नहीं मैं सर 5 लीटर का मेजरमेंट करने वाला बना लेता हूं और मैं 5 लीटर से मेजर करूंगा। तो यहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है ना कि वो कौन एग्जैक्ट नंबर है जिस लीटर का आप बनाओगे तो उससे जो मेजर करोगे तो वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, ना उसमें ज्यादा होगा ना उसमें ज्यादा होगा, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद दिमाग में आ रहा होगा वो कौन ऐसा नंबर है जो इस दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। डेफिनेटली एचसीएफ करना पड़ेगा। जैसे ही आप 850 और 680 का एचसीएफ करोगे आपको मालूम चल जाएगा वो नंबर, और उसी नंबर का आप मेजरमेंट बना लोगे। जैसे गांव वगैरह में डीलर के यहाँ जाते तो वहां पे किरोसिन तेल को मेजर किया जाता है और पूरे गांव वासियों को बांटा जाता है, तो डेफिनेटली वो 1 लीटर का होता है बिकॉज बहुत लोगों को देना होता है। बट यहाँ पे बात की जा रही है कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या बनाएंगे कि व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे मालूम चलेगा, कोई बना सकता है 10 का भी 15 का भी, तो डेफिनेटली लग रहा कि यार यहां पे एक ऐसा नंबर मालूम करना पड़ेगा जो कर सके। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये याद भी रहेगा, और मेरे अकॉर्डिंग देखो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन अ सेमिनार, ठीक है एक सेमिनार हो रहा, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड, ठीक है एच में आपका 60 है, ई में आपका ई वाले जो हैं वो 84 हैं, और मैथ्स वाले जो हैं आपको वो आपको 108 हैं, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स होंगे, लिस्ट नंबर ऑफ रूम्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठेंगे उस रूम में और सेम सब्जेक्ट के बैठेंगे। ऐसा नहीं कि रूम नंबर ए में जो है आपके मैथ वाले और अंग्रेजी वाले बैठ गए, ये नहीं होगा। अगर रूम नंबर ए है तो उसमें सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठेंगे, सेम सब्जेक्ट के बैठेंगे। तो यार ये तो करना, तो मैंने लिख दिया है। तो पहला नंबर बताओ जो मल्टीपल होगा बोथ द नंबर्स का, सॉरी बोथ नहीं, यहां पे 2 नंबर नहीं है ना, 3 नंबर है, तो इसको यहां पे सही कर लेते हैं, इसको यहां पे सही कर लेते हैं, ऑल दीज नंबर्स कर लेते हैं, राइट। ऑल दिस नंबर्स कर लेते हैं। क्या है वो पहला नंबर, व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल दिस नंबर्स, सो गाइडेंटेड आपको एलसीएम करना पड़ेगा, देन वी डिसाइड नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ रूम्स ना क्या है आपको, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, राइट। आप यहां पे डिसाइड कर पाओगे टोटल नंबर ऑफ रूम्स कि कितने रूम्स जो हैं आपको डालने होंगे। तो यार आप करो यार 60, 84 एंड 108 का जाकर करो, 60, 108
और 84 का करो, जो आपका HCF आएगा उसको 60 से डिवाइड देना, जो आपका HCF आएगा 108 से उस नंबर से डिवाइड देना, जो आपका HCF आएगा उसको 84 से डिवाइड देना और फिर टोटल ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल हमें 5 आया HCF, 5 तो आएगा नहीं बिकॉज 5 तीनों नंबर को डिवाइड कर नहीं सकता है। चलो मान लेते, सपोज कर लेते कि 2 आया, तो 2 इसको डिवाइड किया तो 30 हुआ, 2 इसको डिवाइड किया तो 54 हुआ, 2 इसको डिवाइड किया तो आपका कितना हो गया 42 हो गया। अब इस तीनों को जो जोड़ लोगे तो यही आपका टोटल नंबर रूम्स हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में 2 काम करना है, पहले आपको इसका HCF निकाल लेना है, जो इस तीनों नंबर का HCF आएगा उस सब्जेक्ट से उसको सब्जेक्ट को जो है उस नंबर से डिवाइड दे देना है। तो हमने आपको सपोज किया कि मेरा HCF इस तीनों नंबर का 2 आया, तो हमने 2 से डिवाइड देंगे इस हिंदी वाले को, तो यहाँ पे हमें 30 रूम चाहिए होगा। अगर हम इंग्लिश वाले को देंगे तो 54 रूम चाहिए होगा। सिमिलरली हम मैथ्स वाले को देंगे तो 42 रूम चाहिए होगा। और इस तीनों को जो जोड़ देंगे तो वही हमारा टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स बन जाएगा। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वंस यू अंडरस्टैंड logically concept, the number runs for you, you not runs for the numbers, right? तो यही चीज होती है। आइए अगला क्वेश्चन है आपको हाँ ये क्वेश्चन को बढ़िया से समझना। 2 ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स आर अवेलेबल, पैकेट्स नहीं पैक्स, 2 brand of chocolates are available in packs of 24 and 15. If I need to buy an equal number of chocolates of both kinds, what is the least number of boxes of each kind would need boxes to buy? देखो बाबू की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में, आपको बोल रहा कि 2 ब्रांड के चॉकलेट्स हैं, एक 24 और एक 15, तो बोल रहा कि हमें क्या खरीदेंगे, कितने नंबर के खरीदेंगे, जो इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो दोनों, तो वो कितने लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होंगे हमें खरीदना पड़ेगा आपको इसके लिए। तो हमने लिखवा दिया, हमारा टास्क क्या है, टास्क इज टू फाइंड अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ ऑल दिस नंबर्स। ऑल दिस नंबर्स नहीं करना, यहाँ पे बोथ नंबर है बिकॉज 2 ही नंबर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स। तो गारंटेड आप समझ चुके होगे एलसीएम होगा। देन वी नो दैट आफ्टर हाउ मेनी, ये आपका जो है ना अगले क्वेश्चन का इसमें आ गया है, आई एम रियली सॉरी, ये इस क्वेश्चन का आपको इसमें आ गया है। मैं आपको यहाँ पे इस चीज को थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं। ये जो कंसेप्ट है ना ये अगले क्वेश्चन का है, इसको डिलीट कर देते हैं। इसका कंसेप्ट मैं फिर से लिखवा दे रहा हूं। आइए, इसका कंसेप्ट क्या है, आपका टास्क है फाइंड करना टास्क इज टू फाइंड 2 ब्रांड ऑफ चॉकलेट अवेलेबल है 24 में और 15 में। इफ आई नीड टू बाई एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ बोथ काइंड्स, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो टास्क आपको फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस, लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस। कैसे फाइंड करेंगे लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस, आपको सोचना पड़ेगा कि इस दोनों का कौन मल्टीपल है, आपको मल्टीपल और फर्स्ट मल्टीपल ऑफ बोथ दिस नंबर्स, तो 24 एंड 15 का, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, हाईएस्ट जो इसमें जो भी आएंगे और इसमें जो हाईएस्ट आपके मल्टीपल आएंगे उसको यहां पर लिखो। आपका जो एलसीएम आएगा वो आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। नहीं, आपका जो एलसीएम आएगा फिर आप 24 से उसको डिवाइड दोगे और फिर आप 15 से उसको डिवाइड दोगे और फॉर एग्जांपल 3 आया फिर दोनों को जोड़ दोगे तो जाकर आंसर होगा। अगर आपका यहाँ पर 3 आता है तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉक्सेस चाहिए होंगे वो 13 होंगे। तो डेफिनेटली जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया वही काम करना है। आइए, 6 bells commence trailing together and tail at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes, not minuses, respectively in 30 hours. How many times do they toll together? देखो क्या बोल रहा कि ये जो बेल है ना, ये पहला बेल आपका
किसी टाइम पे बचता है, फिर 2 मिनट पे बचता है, फिर 4 मिनट पे बचता है, फिर 6 मिनट पे बचता है, फिर 8 पे, फिर 10 पे, सिमिलरली इस तरीका से प्रोसीड करता है। तो बोल रहा है यार कि 30 आवर्स में ये जो है कितने बार एक साथ बजेंगे। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि ये एक बार जो है कितने सेकंड के बाद जो है बज रहा। तो आप ये सबका एचसीएफ निकाल दो, और एक चीज दिमाग में क्लियर रखना, सॉरी एलसीएम निकाल दो, नॉट एचसीएफ, कि यार जब भी बेल वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां पे एलसीएम होता, डेफिनेटली एवरी सिंगल टाइम आपको एलसीएम होगा। तो ये क्लियरली रखना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सबका आप जब एलसीएम निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना, तो जो भी आपका एलसीएम आएगा वो आपका उतने सेकेंड में आ जाएगा, राइट। सपोज करते हैं कि आपका 120 सेकेंड आ जाएगा, और 120 सेकेंड ही आएगा ही, कि 120 सेकेंड में जो है आपको ये सारे नंबर जो हैं एक बार जाकर जो है आपको साउंड करते हैं। तो आगे क्या है, 30 आवर्स में ये कैसे करेंगे। तो देखो यार 30 का क्या होगा, 30/2 और +1, और ये 1 कहां से आएगा, तो ये 1 आएगा बिकॉज 2 से पहले भी तो ये एक बार आपको बजा होगा। फॉर एग्जांपल 0 के बाद फिर 2, तो वही 0 जो है ना उसको हमने 1 लिखा है। तो ये आपका 15 और 1 जो कि हो जाएगा 16। तो आप इसको लैंग्वेज में जाकर बनाना, और वैसे आप इसको एज अ होमवर्क भी ले लो। मैंने हिंट भी दे दिया, सॉल्यूशन भी दे दिया, जहां पे मैं अगले क्लासेस में आपको बढ़िया से बनवा भी दूंगा कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं, डू योर सेल्फ एंड वेट फॉर माई सॉल्यूशन इन लैंग्वेज अगले क्लासेस में। क्यों, बिकॉज मैंने क्लियरली समझा दिया आपको कि यार यहाँ पे एक बेल जो होगा वो आपको 0 मिनट पे बज रहा होगा, फिर आपका अगला 2 मिनट पे, फिर 4 मिनट पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे। तो यार 0 वाले को भी तो काउंट करोगे, तो वही 0 वाले को काउंट करने के लिए हमने 1 लिखा है। और इन सारे का जो भी हमारा आया आपको उससे हमने डिवाइड दिया, आपको डिवाइड देने के बाद उसमें 1 जोड़ा, ये 15 टाइम्स प्लस 1 16। बट ऐसे आपको मैंने हिंट दे दिया, बहुत सारे बच्चे डेफिनेटली कैच कर गए होंगे, बट जिन्होंने नहीं किया होगा वो अगले क्लासेस के लिए वेट करे, थोड़ा सा भी माइंड अपना अप्लाई करे, फिर अगले क्लासेस में जब मैं सॉल्यूशन दूंगा उसको आप कॉपी पेस्ट अपने कॉपी पे कर लीजिएगा, राइट। जितना प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन बेहद आसान हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी आप लोग ओरली सॉल्व करोगे, राइट। यार ये बहुत बड़ी चीज है, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना इनको प्रैक्टिस करना, बिकॉज स्टूडेंट्स गेट फर्स्ट कि यार हाउ टू डू या हाउ टू टेक अ डिसीजन अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम, इन व्हिच क्वेश्चन वी आर टारगेटिंग एचसीएफ एंड इन व्हिच क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट एलसीएम। सो आई हैव टोल्ड यू दैट नो नीड टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड इवन नेवर, जस्ट यू कैन थिंक दैट कि क्वेश्चन में करना क्या है। आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आता है बच्चों कि यहाँ पे हमें बता रहा कि वो कौन सा नंबर है जो इस तीनों का मल्टीपल है, या वो कौन सा नंबर है जो इन सारे नंबर को डिवाइड कर दे सकता। इतना अगर आपको समझ में तभी आएगा जब आपको ये इंग्लिश का लैंग्वेज पढ़ने आता है, तो और वो सब बच्चे को आता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मल्टीपल निकालते, फिर वहां से एलसीएम एंड एचसीएफ करते, बॉक्सेस वगैरह वाली बात होती तो जो हमारा एचसीएफ होता उससे हम डिवाइड करते और फिर टोटल को ऐड कर देते। तो इस तरीका से हम लोग मैथ्स के रियल नंबर के वर्ड प्रॉब्लम्स को भी देखा। कई सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व नहीं किया है जहां, बट मैंने सारे के की कंसेप्ट आपको दे दिया है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लासेस में देता ही हूं और दूंगा ही आपको। तब तक के लिए आपका काम होना चाहिए कि आप पीछे के सारे लेक्चर्स को रिवाइज कर लो, इस लेक्चर्स को भी बढ़िया से देख लो, और अगले क्लासेस में हम लोग वन शॉट पे बात करेंगे। 30 मिनट से भी कम में हम लोग पूरे रियल नंबर को रिवाइज करने की पूरी प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पे बैठ के इन सारे चीजों को बढ़िया से समझिए। कोई और भी डाउट है तो उसको आप कमेंट कीजिए, ताकि हम उसे आंसर, ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट्स का आंसर दे सके और आपको एक बेहतर इंसान बना सके, सो दैट कि आप बोर्ड्स में डेफिनेटली बहुत अच्छे कंसेप्ट को लेकर जो लॉजिकली आप डेली सीख रहे हो उसके साथ आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सको, और 90 मिनट्स के अंदर या उससे भी कम में आप अपने पेपर को फिनिश कर सको। सो ऑल द बेस्ट। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में जहां पे इसके सॉल्यूशन और वन शॉट के बारे में बात कर रहे होंगे, और फिर ये भी डिसाइड करेंगे कि इसके बाद कौन चैप्टर स्टार्ट करना है और कैसे आगे बढ़ना है। चलिए करते हैं फिर इतना काम।